नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मैं हूं दीपक एंड आज फिर आपके लिए एक न्यू पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर हाजिर हैं। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, यानी एंट्रेंस एग्जाम के मोड से एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 15 मार्च 2026 है। ज़्यादा टाइम आपका हम लेंगे नहीं। 484 प्लस सीटें हैं और आवेदन शुल्क 700। आवेदन आप कल से कर सकते हैं। तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ब्रीफली आपसे जल्दी से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस की पीवाईक्यू चाहिए तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट constancemind.com से भी जाके चीज़ें जो पीवाईक्यू है वो सब ले सकते हैं। अगर आपको राइटिंग की सर्विसेज चाहिए, जैसे थीसिस, रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस, असाइनमेंट, पीपीटी वगैरह ये सब बनवाना है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और ईमेल भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये एप्लीकेशन आया हुआ है उसका ब्रोश्योर है, ये दिखा रहे हैं आपको। ये आया हुआ है एप्लीकेशन हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से। और ये आपका जो यूनिवर्सिटी है ये उत्तराखंड में है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं। सीटों की डिटेल्स भी दी गई है, तो हम आपसे सब्जेक्ट सीट दोनों बताएंगे आपको। यहाँ पर जो प्रवेश की प्रक्रिया है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो आपका मास्टर्स में मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि मास्टर्स में आपका 55% मार्क्स या उसके सिमिलर कोई डिग्री है तो उसमें भी आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पर 5% की छूट मिल जाएगी एससी एसटी मतलब रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को। सभी अदर स्टेट से जो हैं सबको यहाँ पर छूट मिलेगी, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। प्रवेश प्रक्रिया के लिए समर्थ पोर्टल से आप आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी नेट अंक जिसमें सीएसआईआर नेट, गेट, जीपी, एटीसीडी, आईसीएमआर नेट, डीबीटी नेट, आईसीआर नेट और या अन्य कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के आधार पर अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको साक्षात्कार के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, यानी इंटरव्यू होगा, ठीक है। एंट्रेंस मोड नहीं है इसमें। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यू है। और आपका जो इंटरव्यू है वो 30% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा, 70% रहेगा जो भी आपका नेशनल एग्ज़ाम है। एप्लीकेशन फ़ीस 700 रुपये सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेवल वालों का, 350 रुपये एससी एसटी दिव्यांग का है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 मार्च से 15 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इंटरव्यू की डेट्स बाद में डिपार्टमेंट वाइज आपको जो भी नोटिस रहेगी पता चलेगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही पता चल जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब हम सीटों की डिटेल्स देखेंगे कि यहाँ पर कितनी सीटें हैं। तो लॉ में जो टोटल सीट्स हैं वो 5 हैं। फॉरेस्ट्री में 7, हॉर्टिकल्चर में 3, प्लांट फिजियोलॉजी में 3, रूरल टेक्नोलॉजी में 2, केमिस्ट्री में 12, होम साइंस में 2, मैथमेटिक्स में 7। मैथमेटिक्स के बाद फार्मास्यूटिकल में 1, फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1, साइंस में 14 और फिजिक्स में 10, स्टैटिस्टिक्स में 1, बायो केमिस्ट्री में भी 1 सीट्स हैं टोटल। और रिजर्वेशन जो है ना वो यहाँ पर, यानी कि जो कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड हैं वो देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस। तो यहाँ पर बायो केमिस्ट्री की 1 सीट, बायोटेक्नोलॉजी में 5, इसमें जनरल, ओबीसी और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस लास्ट में है। तो इस तरह से सीटें हैं। लाइफ साइंस में बॉटनी है, बॉटनी की 8 सीट, हिमालयन एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी में 3 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 4, जूलॉजी में 9। अर्थ साइंस में आपका डिफेंस स्ट्रेटेजिक में 5, जियोग्राफी में 8, जियोलॉजी में 5, रिमोट सेंसिंग में 1, एजुकेशन में 12, फिजिकल एजुकेशन में 4, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में 10। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2, मैकेनिकल में 3, ड्राइंग पेंटिंग में 3, इंग्लिश में 10, हिंदी में 7, जर्नलिज्म में 3, संस्कृत में 5। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी में 3 सीट, आर्कियोलॉजी में यहाँ पर 2, इकोनॉमिक्स में 6, हिस्ट्री में 5, फिलोसॉफी में 3, साइकोलॉजी में 2, पॉलिटिकल साइंस 2, सोशल वर्क 4, सोशियोलॉजी में 5, कॉमर्स में 10, बिजनेस में 8, टूरिज्म में 1। तो इधर 230 हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो सीट्स हैं ओनली फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई नेट अंडर कैटेगरी सेकंड थर्ड, यानी कि अभी तक 230 सीटें जो है वो फेलोशिप वालों के लिए थी, मतलब जेआरएफ फर्स्ट कैटेगरी के लिए। और उसके बाद अब सेकंड थर्ड कैटेगरी की सीटें डिवाइड हैं। तो सेकंड थर्ड कैटेगरी की सीटों में भी सेम सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री में 7 है, मैथमेटिक्स में 2, फिजिक्स में 6, जूलॉजी में 8, जियोग्राफी में 7, ड्राइंग पेंटिंग 1, इंग्लिश में 9, हिंदी में 4, संस्कृत में 2, इकोनॉमिक्स में 10, हिस्ट्री में 4, पॉलिटिकल साइंस में 3, साइकोलॉजी में 6, सोशियोलॉजी में 8। उसके बाद यहाँ पर कॉमर्स में 5। तो ये 82 सीट टोटल हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है नेट। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पीएचडी प्रोग्राम अंडर यूजीसी नेट, सीएसआई नेट, डीएसटी इंस्पायर सिमिलर नेशनल लेवल फेलोशिप, रिजर्वेशन रोस्टर फॉर जेआरएफ सीट फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26। तो ये कुछ और सीटें। तो यहाँ पर लॉ की 6 सीट्स हैं। लॉ में 6, प्लांट फिजियोलॉजी में 2, केमिस्ट्री में 10, होम साइंस में 2, मैथमेटिक्स में 7, फिजिक्स में 9, बॉटनी में 8, जूलॉजी में 11, माइक्रोबायोलॉजी में 6,
उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में 5, बायोकेमिस्ट्री में 1, उसके बाद डिफेंस में 4, जियोलॉजी में 3, जियोग्राफी में 10, रिमोट सेंसिंग जीआईएस में 1, एजुकेशन में 8, फिजिकल एजुकेशन में 3, कंप्यूटर साइंस में 5, जर्नलिज्म 3, इंग्लिश में 12, हिंदी में 5, संस्कृत में 6, ड्राइंग पेंटिंग में 2 सीट्स, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी में 1, इकोनॉमिक्स में 5, हिस्ट्री में 5, फिलोसॉफी 2, पॉलिटिकल साइंस 2, सोशियोलॉजी 6, सोशल वर्क 2, आर्कियोलॉजी, कॉमर्स में 10, बिजनेस 8, टूरिज्म 1, टोटल 172, यानी कि 230 प्लस 82 और प्लस 172, टोटल यहाँ पर जो सीटें निकल के आती हैं वो लगभग 484 सीटें हैं। और सब्जेक्ट यहाँ पर मैक्सिमम है, इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जो किसी प्रकार का नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन, ब्रोशर ये सब देखने के लिए आप hnbdu.ac.in की वेबसाइट पर आएंगे तो आपको व्हाट्स न्यू में ये देखने को मिलेगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद पीएचडी नोटिफिकेशन है और जो आवेदन करने का लिंक है वो समर्थ पोर्टल से है, तो वहाँ से आप आवेदन करेंगे। यहाँ पर फेलोशिप भी अवेलेबल है, यानी कि जो भी अप्लाई करेगा उसे नॉन नेट फेलोशिप भी मिलेगी, यानी कि कैंपस में आपका एडमिशन अगर होता है तो किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर हैं तो आपको यूजीसी की जो नॉन नेट फेलोशिप का क्राइटेरिया है वो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी जे आर फॉलो तो अपनी फेलोशिप मिलती ही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अप्लाई कर लीजिए, वेबसाइट पर हमारे constancemind.com पर सारे एप्लीकेशन अपडेट हो रहे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।